कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां सूरज की रोशनी जमीन को छूने के लिए तरस जाती है। एक ऐसा अंधेरा जहां पेड़ इतने घने हैं कि दिन के उजाले में भी रात का एहसास होता है। ये 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एक ऐसा साम्राज्य है जहां इंसान आज भी पूरी तरह कदम नहीं रख पाया है। हर गिरती हुई पत्ती के पीछे, हर बहती हुई नदी के नीचे और हर उस परछाई में जो आपकी नजरों से ओझल है, कुछ ऐसा छुपा है जिसे हमारा आधुनिक विज्ञान आज भी समझ नहीं पाया है। हम इसे अमेज़न कहते हैं। 9 देशों की सरहदों को पार करता हुआ ये विशाल जंगल दुनिया के लिए महज एक नक्शा नहीं, बल्कि इस जलती हुई धरती की आखिरी उम्मीद है। अगर हम इस धरती को एक जीवित इंसान मान लें, तो उसके फेफड़े अमेज़न के इसी घने आगोश में धड़कते हैं। हर साल ये जंगल इतनी ऑक्सीजन तैयार करता है जो पूरी दुनिया की कुल ज़रूरत का लगभग 20% है। इसका मतलब बहुत सीधा और डरावना है। आप अभी जो 5वीं सांस ले रहे हैं वो अमेज़न की देन है। लेकिन ये जंगल सिर्फ देता नहीं है, ये हमारी गलतियों को सुधारता भी है। अमेज़न के अरबों पेड़ हर साल लगभग 2.2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोख लेते हैं। दुनिया भर की गाड़ियां और कारखाने जो जहर उगल रहे हैं, ये जंगल उसे चुपचाप पी जाता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी मांग के। लेकिन इस महानता के पीछे एक गहरा सन्नाटा और अनगिनत रहस्य छुपे हैं। इस विशाल जंगल की रगों में जो खून दौड़ता है वो है अमेज़न नदी। 6400 किलोमीटर लंबी ये नदी दुनिया की सबसे बड़ी जलधारा है। ये हर सेकंड समुद्र में इतना पानी छोड़ती है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लगभग 29,000 क्यूबिक मीटर पानी। जब ये पानी अटलांटिक महासागर की लहरों से टकराता है तो समुद्र का खारापन भी हार मान लेता है और 160 किलोमीटर दूर तक समंदर का पानी मीठा हो जाता है। ये नदी सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की आत्मा है। इस विशाल नदी के शांत पानी के नीचे एक ऐसी दुनिया बसी है जिसे देखकर महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन भी दंग रह गए थे। यहाँ मछलियों की 3000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो पूरे यूरोप की सभी नदियों को मिलाकर भी उससे 6 गुना ज्यादा है। लेकिन इस पानी का सबसे बड़ा रहस्य कोई मछली नहीं, बल्कि एक गुलाबी रंग का जीव है जिसे बोटो या पिंक रिवर डॉल्फिन कहा जाता है। ये कोई मामूली डॉल्फिन नहीं है। इसका दिमाग इंसानों से 40% बड़ा होता है और इसकी गर्दन 180 डिग्री तक घूम सकती है। अमेज़न के आदिवासी जो हजारों सालों से इन लहरों के साथ जी रहे हैं, वे इस डॉल्फिन के बारे में ऐसी बातें बताते हैं जो रूह कपा देती हैं। उनका कहना है कि अमावस्या की रातों में ये गुलाबी डॉल्फिन एक बेहद खूबसूरत इंसान का रूप धर लेती है और गांव वालों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जो कोई भी इसके मोहजाल में फंसकर पानी की गहराइयों में गया, वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। आप शायद इसे महज एक लोक कथा कहेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए जो इन अंधेरी रातों को करीब से देखते हैं, विज्ञान और जादू के बीच की लकीर बहुत धुंधली है। खतरा यहाँ सिर्फ कहानियों में नहीं है। अमेज़न का असली खौफ पानी की सतह के ठीक नीचे रेंगता है। ग्रीन एनाकोंडा, दुनिया का सबसे भारी और शक्तिशाली सांप, 9 मीटर की लंबाई और 250 किलो का वजन। ये सांप अपने शिकार का पीछा नहीं करता, ये उसका इंतजार करता है। ये बिना किसी हलचल के एक परछाई की तरह पानी में तैरता है और जब ये हमला करता है तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। एनाकोंडा अपने शिकार को काटता नहीं है, वो उसे अपने शरीर के फंदे में जकड़ लेता है। हर बार जब शिकार सांस छोड़ता है, एनाकोंडा अपनी पकड़ को और कस देता है, जब तक कि फेफड़ों में हवा की आखिरी बूंद भी खत्म न हो जाए। यह मौत चिल्लाकर नहीं, बल्कि खामोशी से आती है। अमेज़न की जैव विविधता इतनी विशाल है कि हम आज भी इसके सामने बच्चे की तरह हैं। हर 30 घंटे में यहाँ एक नई प्रजाति खोजी जाती है, यानी ये जंगल आज भी खुद को दुनिया की नजरों से छुपाए हुए है। 2023 में ही वैज्ञानिकों ने यहाँ 279 नई प्रजातियां ढूंढ निकाली। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इस जंगल के सबसे गहरे राज जानवरों के बारे में नहीं, बल्कि इंसानों के बारे में है। ब्राजील की सरकार मानती है कि इस घने अंधेरे में आज भी 100 से ज्यादा ऐसी जनजातियां रहती हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। उन्हें नहीं पता कि इंटरनेट क्या है या बिजली कैसी दिखती है। उनके लिए हमारी दुनिया एक अलग ही ग्रह की तरह है। वे जंगल के उन हिस्सों में रहते हैं जिनका आज तक कोई नक्शा नहीं बन पाया है। कानूनन इन लोगों से मिलना जुर्म है, क्योंकि एक साधारण सर्दी जुकाम भी उनके लिए काल बन सकता है, क्योंकि उनका शरीर हमारे कीटाणुओं से लड़ना नहीं जानता। हैरानी की बात यह है कि इन अनकंटेक्टेड ट्राइब्स के पास अमेज़न का वो प्राचीन ज्ञान है
जिसे पाने के लिए आधुनिक विज्ञान आज भी संघर्ष कर रहा है। वे जानते हैं कि कौन सा पौधा कैंसर का इलाज कर सकता है और किस जड़ी बूटी में जानलेवा जहर का तोड़ छुपा है। ये ज्ञान सदियों की पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे जंगल सिमट रहा है, ये अनमोल खजाना भी हमेशा के लिए मिटने के कगार पर है। इतिहास की सबसे बड़ी रहस्यमयी कहानी भी इसी जंगल की कोख से शुरू होती है। सन 1906 में ब्रिटिश खोजी अधिकारी पर्स हैरिसन फॉसेट अमेज़न की उन गहराइयों में उतरे जहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। उन्होंने एक खोई हुई सभ्यता की कहानियां सुनी थी, एक ऐसा शहर जो पूरी तरह सोने से बना था, जिसे उन्होंने सिटी ऑफ जेड का नाम दिया। उनका मानना था कि अमेज़न की गहराइयों में एक ऐसी विकसित सभ्यता दफन है जो आधुनिक दुनिया से भी कहीं आगे थी। फॉसेट के पास अपनी बात साबित करने के लिए एक ठोस सबूत था, टेरा प्रेता यानी काली मिट्टी। ये मिट्टी कुदरती नहीं थी, इसे इंसानों ने हजारों साल पहले खुद तैयार किया था। इसमें चारकोल, हड्डियां और जैविक कचरा मिला हुआ था, जिसने इसे इतना उपजाऊ बना दिया था कि आज हजारों साल बाद भी इसमें कुछ भी उगाया जा सकता है। सवाल ये था कि अगर अमेज़न एक निर्जन जंगल था, तो इतनी उपजाऊ मिट्टी और बड़े पैमाने पर खेती करने वाले लोग कहाँ गए? 1925 में फॉसेट अपने बेटे के साथ सिटी ऑफ जेड की तलाश में आखिरी बार जंगल के अंदर गए और फिर कभी बाहर नहीं आए। उन्हें ढूंढने की कोशिश में 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सालों तक दुनिया ने इसे एक पागलपन भरा सपना माना, लेकिन 2017 में तकनीक ने हकीकत को सबके सामने ला खड़ा किया। लाइडार टेक्नोलॉजी की मदद से जब पेड़ों के पार देखा गया तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। जमीन के नीचे दबे हुए पुराने शहरों के निशान, विशाल सड़कें और बड़ी बड़ी इमारतों की नींव मिली। अब ये माना जाता है कि हजारों साल पहले अमेज़न में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते थे। वहां एक पूरा साम्राज्य था, एक पूरी सभ्यता थी जो अचानक इतिहास के पन्नों से गायब हो गई और जंगल ने उसे हमेशा के लिए अपनी बाहों में समेट लिया। अमेज़न सिर्फ पेड़ों का झुंड या ऑक्सीजन बनाने वाली कोई मशीन नहीं है, ये एक जिंदा इतिहास है, एक अनसुलझी पहेली है जो हमें हमारी औकात याद दिलाती है। यहाँ हर कदम पर एक नया राज दफन है। शायद हम कभी सिटी ऑफ जेड की पूरी सच्चाई न जान पाए, शायद वो काली मिट्टी बनाने वाले हाथ हमेशा के लिए गुमनाम रहें। लेकिन एक बात तय है, अमेज़न का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि इसके अंदर क्या छुपा है, बल्कि ये है कि ये जंगल हमसे और क्या क्या छुपाने की ताकत रखता है। क्योंकि अंत में ये जंगल ही है जो हमें सांस लेने की इजाजत देता है। और शायद कुछ रहस्यों का अंधेरे में रहना ही पूरी इंसानियत के हक में है।